चलिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा सेकंड वीडियो, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का तीनों वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग तीनों का तीनों देख सकते हो, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। अभी पार्ट 1 देखने के बाद ये पार्ट 2 देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर हाँ, हो सकता है अगर आपको डाइपोल में प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल वाले टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो अलग से आप सिर्फ स्पेशली ये वाला वीडियो भी देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। देखते हैं पहला टॉपिक हमारा आज का क्या है। तो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या संबंध होता है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लो एक पॉइंट है O जहां पे हमने Q चार्ज रखा हुआ है और एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बताना है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बताना है। तो फील्ड भी निकालते हैं और पोटेंशियल भी निकालते हैं। देखिएगा, पहले फील्ड निकालने के लिए हम लोग वर्क डन की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं? वर्क डन की तरफ। वी नो दैट कि फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एक और चीज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, है ना। तो यहां से अगर फोर्स निकालना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई टेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो E इंटू क्यू नॉट हमारा फील्ड का, फोर्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे जो हमने वर्क डन को FDX लिखा है, FDX लिखा है, तो इसको FDX, अब यहाँ पे देखो फोर्सेस लग कहाँ पे रही, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा। कॉस थीटा फाइंड करने के लिए देखिए, एक फोर्स बाहर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ। बाहर की तरफ इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, और अंदर की तरफ हम उसे धक्का दे रहे हैं, F एक्सटर्नल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो बन जाएगा 180 डिग्री। तो कॉस को यहाँ पे क्या लोगे? 180 डिग्री। अब यहाँ से वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 180 हो जाता है -1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस साइन चला आया हमारा। इसको हमने क्या लिख दिया? -1। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि फोर्स टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स का जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में हमने जो फॉर्मूला निकाला है वर्क का, उसमें फोर्स की नई वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स की नई वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स की नई वैल्यू है हमारी Q नॉट इंटू ई, तो हमने dW इज इक्वल टू F के बदले Q नॉट इंटू ई लिख दिया। नेगेटिव साइन के बदले हमारा नेगेटिव साइन जैसा था वैसे चलाया, dx के बदले dx चलाया। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहां से जबकि dW निकाल लिया है हमने, तो वहां से हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। तो dV क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल है W बाई क्यू नॉट, तो dV क्या होगा? dW बाई क्यू नॉट, ठीक है, डेरिवेटिव बाई वर्क बाई टेस्ट चार्ज। तो ऐसे हम लोग यहाँ से वर्क का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से वर्क का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, dW इज इक्वल टू dV इंटू क्यू नॉट। अब वर्क का एक फॉर्मूला क्या निकल गया? ये वाला dV और ये वाला क्यू नॉट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इधर रख दिया हमने dW को, इधर से ऑलरेडी dW इज इक्वल टू माइनस FDX निकाल लिया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने dW इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट EDX निकाला था। देखना है, वर्क हमने निकाला है, दो बार वर्क निकाला है। वर्क हमने कितनी बार निकाला है? दो बार वर्क निकाला है। बोल रहा है कि आपको रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के। अभी तो मैथमेटिकली क्या क्या किया गया वो बताया था मैंने, है ना, कि मैथ्स कैसे कैसे उसमें सॉल्व किया गया है। हम लोग थ्योरेटिकली देखते हैं ये सवाल पूछ क्या रहा था और हमें बताना क्या है। सवाल हमसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले वर्क डन के टर्म्स में लिख देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग वर्क डन के टर्म्स में लिख देते हैं। दोनों को किसके टर्म्स में लिख देते हैं? वर्क डन के टर्म्स में लिख देते हैं। फील्ड भी वर्क डन के अनुसार आ जाएगा और पोटेंशियल भी वर्क डन के अनुसार आ जाएगा। तो पहले हम लोग वर्क डन के अनुसार हम लोग फील्ड को लिखने चलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है वो लगा दो। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है? Q नॉट इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे फोर्स को हमने क्या लिख दिया? Q नॉट इंटू ई लिख दिया,
ठीक। अब यहाँ पे तो मैंने बताया ही था कि इधर की तरफ और उधर की तरफ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रही है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो DW 180 cos थीटा 180 कितना हो जाता है, -1 माइनस FDX हमारे पास बच गया। जैसा कि हमें पता है कि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या होगा, फील्ड इनटू चार्ज। फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स होगा फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है। तो उसी से हम लोग यहाँ पे इस फोर्स के बदले ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, फोर्स के बदले ये वाली वैल्यू EQ0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे F के बदले E इंटू Q0 आ गया, DX अपना जैसा का तैसा रह गया। ये किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन। कहना भैया वर्क डन निकाल देना है एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क डन निकाल देना एक बार पोटेंशियल में, फिर दोबारा से वर्क डन पे ही चलते हैं। दोबारा से कहां पे चलते हैं, वर्क डन पे, पोटेंशियल के टर्म्स में। तो हमें पता है पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। इससे अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल निकालना होगा तो डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन बाय चार्ज चला आएगा, है ना। तो यहां से फिर से DW निकल गया, dV इंटू चार्ज, dV इंटू चार्ज। तो हमारा DW एक आया है Q0 EDX और एक आया है dV इंटू चार्ज, dV इंटू चार्ज। तो इधर में जो वर्क डन आया, वर्क डन का एक फॉर्मूला यहाँ पे जो आया और वर्क डन का एक फॉर्मूला ऊपर में जो आया, क्या दोनों वर्क ही है, तो दोनों वर्क है तो दोनों क्या होगा, बराबर रहेगा। दोनों वर्क है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो इस साइड इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को इक्वल किया, इक्वेशन 2 माइनस Q0 EDX, इक्वेशन 3 Q0 इंटू dV। Q0 से Q0 कट गया, EDX किसके बराबर हो गया, dV के बराबर हो गया। EDX किसके बराबर हो गया, dV के बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा और इधर साइड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर एक साइड इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक साइड इक्वेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, तो क्या दोनों के बीच का रिलेशन निकल गया, दोनों के बीच का रिलेशन निकल गया, है ना। चलिए इधर देखिएगा, तो माइनस EDX किसके बराबर आ गया, dV के बराबर। तो माइनस E अगर निकालना है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, dV बाई dx। क्या लिख सकते हैं, dV बाई dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो कितना है, dV बाई dx। अब इस चीज को अगर इस चीज को हम, ये dV बाई dx का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल कितना बदला उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग यूनिट एक और निकाल लें तो ऊपर में पोटेंशियल का वोल्ट आ जाएगा और नीचे में डिस्प्लेसमेंट का मीटर आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। फिर अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो वहां से हमें एक रिलेशन निकल के आया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा dV बाई dx के बराबर नेगेटिव में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पोटेंशियल कितना बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पोटेंशियल कितना बदल रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का जो नेगेटिव होता है उसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं। किसी भी चीज के ग्रेडियंट का मतलब होता है, किसी भी चीज के ग्रेडियंट, ये जो शब्द है GRADIENT, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दूरी अगर बढ़ रही है तो वो क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है, दूरी के बढ़ने पे वो क्वांटिटी कितना बढ़ रहा है, उसे हम लोग उसका क्या कह देते हैं, ग्रेडियंट। तो दूरी के चेंज होने पे पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है उसे हम लोग क्या कह देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देंगे। उसे क्या कह देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देंगे। आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है अगर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसा पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसा पोटेंशियल आता है। जैसा कि डाइपोल में दो तीन डेरिवेशंस पिछले चैप्टर में भी थे, डाइपोल के 2-3 डेरिवेशंस इस चैप्टर में भी है, और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर स्टेट बोर्ड हो तो, CBSE बोर्ड हो तो, बिहार बोर्ड हो तो, बंगाल बोर्ड हो तो, यूपी बोर्ड हो तो, है ना। सारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। डाइपोल खास करके डाइपोल का कोई भी डेरिवेशन हो वो जरूरी रहेगा, है ना। तो पहला, डाइपोल के सेंटर पे, डाइपोल के सेंटर यानी इस पॉइंट O पे, डाइपोल के सेंटर यानी कि पॉइंट O पे आपको पोटेंशियल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है,
पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाल लेना है डाइपोल के सेंटर पे। तो हम लोग को पता है कि ये माइनस क्यू के कारण यहाँ पे O पे कोई पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू के कारण O पे कोई पोटेंशियल होगा। माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल। तो एक जगह पोटेंशियल नेगेटिव में होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज दे रहा है, और एक जगह पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल जोड़ेंगे, क्या करेंगे, पोटेंशियल जोड़ेंगे, तो दोनों पोटेंशियल भी कितना आएगा, इक्वल आएगा। मैग्नीट्यूड भी बराबर, एल भी बराबर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बराबर, मैग्नीट्यूड भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्वांटिटी बराबर, बस एक माइनस में और एक प्लस में। माइनस प्लस क्या हो जाता है, जीरो। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देख के अजीब सा लगता है, ठीक है। अगर इसको मैं सीधे यहाँ पे के क्यू बाई एल लिखता, किस चीज में, माइनस में, के क्यू बाई एल लिखता माइनस में, यहाँ पे लिखता प्लस में के क्यू बाई एल। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, नेट पोटेंशियल को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्यों, क्योंकि पिछली क्लास में बताया गया था कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्लस में जोड़ दिया, माइनस में घटा दिया, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है वो हमेशा आता है जीरो, सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है वो हमेशा आता है जीरो, ठीक है। डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना, जीरो। डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एक नंबर वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इस बार डाइपोल है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, डाइपोल है, क्या है, डाइपोल है। डाइपोल के कारण बताना है पोटेंशियल, तो ये रहा डाइपोल, यहाँ पे बताना है पोटेंशियल, किस लाइन पे, एक्सियल लाइन पे। तो ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। ये रहा डाइपोल, यहाँ पे बताना है पोटेंशियल, किस लाइन पे, एक्सियल लाइन पे। तो इस लाइन पे जो होगा उसी को एक्सियल लाइन कहा जाता है। बेसिकली उसका एक्सिस बना दो, उसका एक सीधा लाइन आगे भी खींच दो, पीछे भी खींच दो, उसी में किसी पॉइंट पे आपको डाइपोल का पोटेंशियल बता देना है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। फिर से पोटेंशियल निकालते हैं, क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। फॉर्मूला तो हमें पता है भाई, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर या फिर एल। डिस्टेंस को एल माना था तो एल, जब डिस्टेंस सिर्फ ऐसे लेंगे तो आर भी मान सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर, अब ये सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है। ए क्या है, ए पे माइनस चार्ज है, बी पे प्लस चार्ज है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्या होगा यार, माइनस क्यू वाला पोटेंशियल और प्लस क्यू वाला पोटेंशियल दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों पोटेंशियल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पहले माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस, के क्यू बाई डिस्टेंस। तो के को लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हमने लिखा क्यू। डिस्टेंस कितना है, पहले माइनस क्यू से, माइनस यहाँ पे है और पी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस एल। सिमिलरली प्लस वाले के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल। तो एक साइड प्लस, एक साइड माइनस चार्ज, दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल चला आएगा। वही चीज देख लीजिए, एक साइड माइनस क्यू, एक साइड प्लस क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, ठीक है। एक साइड आर प्लस एल और एक साइड आर माइनस एल, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साइड चला आएगा। देखते हैं, आर प्लस एल और आर माइनस एल, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्या क्या नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या है, आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर माइनस एल, किस चीज में, माइनस में। यहाँ पे आर माइनस एल, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर प्लस एल। अब देखिए, माइनस आर प्लस एल, माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल, ऊपर में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइड में क्या, कांस्टेंट जो हमने निकाला था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे लेके चलते हैं, इस चीज को हम लोग कहाँ लेके चलते हैं, एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। एक स्टेप आगे लेके चलोगे तो ये रहेगा क्यू, इधर रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एल प्लस आर प्लस 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 एल प्लस एल, माइनस आर प्लस आर कट गया, एल एल कितना हो गया, 2l, कितना हो गया, 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर। चलिए उसी तरह से हम लोग इस चीज को अब क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर में 2l, नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो तकलीफ नहीं होनी चाहिए होपफुली। तो यही आ गया हमारा पोटेंशियल, यही आ गया हमारा क्या, पोटेंशियल। अच्छा, अगर डाइपोल का लेंथ अप्रोचेस टू जीरो है, डाइपोल का लेंथ अप्रोचेस टू जीरो है, डाइपोल इतना छोटा है कि उसके लेंथ को हम लोग मानेंगे ही नहीं, उसके लेंथ को मानेंगे ही नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसका जो डाइपोल होगा वो तो बहुत छोटा होगा, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, जब आप नमक देखते हो तो आपको उसका पोल दिखता है क्या, इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों से नहीं दिख सकता, तो एकदम जीरो के करीब मान लें। तो ये चीज हो जाएगा 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर हमारे ये ओवरऑल क्वांटिटी चला है, ठीक। और 2q है, और ऊपर में एक काम करते हैं, 2ql हो गया ना, जीरो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। 2ql हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, 2ql क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और इसको k लिख दो, k इंटू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लास्ट में कुछ चीजें शायद क्लियर नहीं हो तो उनको एक बार फिर से मैं लास्ट के 2 स्टेप्स आप लोग को फिर से समझाना चाहूंगा, ठीक है। देखते हैं। ओके, तो ये हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल। देखो यहाँ पे ये हमारा डाइपोल है, एक माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल हो गया। ये हो गया डाइपोल का सेंटर इस पॉइंट पी पे, जो कि सेंटर से आर दूरी पे है, पॉइंट पी जो कि सेंटर से आर दूरी पे है, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट पी जो कि सेंटर से आर दूरी पे है, वहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, नेगेटिव चार्ज से पी तक जाना होगा तो ये आर में क्या जोड़ना पड़ेगा, लेंथ ऑफ डाइपोल एल, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज से जाना होगा तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, लेंथ ऑफ डाइपोल, आर माइनस एल इधर हो जाएगा और आर प्लस एल ये वाला हो जाएगा। तो माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एल है, प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एल है। हमें पता है कि पोटेंशियल जो माइनस चार्ज के कारण आएगा वो माइनस में आएगा, पोटेंशियल जो माइनस चार्ज के कारण आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस के क्यू बाई एल आएगा, के क्यू बाई एल। यहाँ पे लेंथ जो है माइनस वाला वो है आर प्लस एल, लेंथ जो है माइनस वाला वो क्या है, आर प्लस एल। दूसरा वाला जो प्लस वाला पोटेंशियल है वो भी आएगा क्या, के क्यू बाई एल प्लस में। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर माइनस एल। दोनों पोटेंशियल को, पोटेंशियल नंबर 1 और पोटेंशियल नंबर 2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो O पे निकल जाएगा नेट, P पे निकल जाएगा नेट पोटेंशियल, P पे निकल जाएगा नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो V नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस एल माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा इधर आर माइनस एल, आर प्लस एल का एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। के को हमने बाहर निकाल लिया, के को हमने बाहर निकाल लिया, क्यू को भी हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, आर माइनस एल इसमें है तो इसमें बच जाएगा आर प्लस एल, इसमें क्या है आर प्लस एल, इसमें क्या है आर प्लस एल, अंदर क्या बच जाएगा आर माइनस एल, क्या बच जाएगा आर माइनस एल। अब इसको इक्वेट अगर करते हैं तो के क्यू आ गया, के क्यू आ गया, मल्टीप्लाई करो अंदर में आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। किससे डिवाइड करा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से। तो देखो ये एल एल 2l हो गया, प्लस आर माइनस आर कट गया, तो ऊपर में के क्यू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये 2q और l ये डाइपोल मोमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम लोग k लिख सकते हैं, फिर डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल, छोटे डाइपोल के लिए L अप्रोच करेगा जीरो को, तो हमारा जो पोटेंशियल नेट आ जाएगा वो आ जाएगा K इंटू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Kp बाई आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल मोमेंट आती है वो Kp बाई आर स्क्वायर आती है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, डेरिवेशन को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पार्ट 3 रह रहा था उसका, पहले हमने पोटेंशियल देखा था डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण पोटेंशियल हमने पहले सेंटर पे चेक किया था, क्योंकि सेंटर पे चार डाइपोल में दोनों चार्ज सेम होते हैं और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। डाइपोल में दोनों चार्ज सेम होते हैं और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, ठीक है।
तो करना क्या है, जब चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल निकालते वक्त चार्ज और डिस्टेंस, पोटेंशियल को क्या क्या इफेक्ट करता है, एक तो चार्ज इफेक्ट करता है और दूसरा डिस्टेंस इफेक्ट करता है। तो जब चार्ज भी सेम हो दोनों और पोटेंशियल और डिस्टेंस भी दोनों का सेम हो, सेम पॉइंट से, अगर सेंटर से हम लोग प्लस चार्ज के लिए देख रहे थे, सेंटर से हम लोग माइनस चार्ज के लिए देख रहे थे, दूरी बराबर है और चार्ज भी बराबर है, दूरी और चार्ज दोनों क्या है, बराबर है। अब क्योंकि दूरी और चार्ज दोनों बराबर है तो पोटेंशियल एक प्लस चार्ज का और एक पोटेंशियल माइनस चार्ज का है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, चार्ज दोनों बराबर है पर एक प्लस में एक माइनस में। डिस्टेंस देखो ये L और ये R, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चला आएगा। तो यहाँ पे L और R का रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमने करा, इधर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करा। पोटेंशियल हम लोग दोनों जगह जोड़ेंगे, चार्ज सेम है पर नेगेटिव में है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या पोटेंशियल फिर से जीरो आ जाएगा। जब डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बराबर, और जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक साइड प्लस वाला जोड़ दो, एक साइड माइनस वाला जोड़ दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला भी उतना ही आएगा, माइनस वाला भी उतना ही आएगा, बस साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होके जीरो, प्लस माइनस कैंसिल होके जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू आ गया, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू। डिस्टेंस इसके लिए भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर, इसके लिए भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिए। बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वो होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो ये के लिख दिया, क्यू लिख दिया, आर किसका है, क्या है इसके लिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे भी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर, इधर प्लस में इधर माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में हो सकता है, स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बट पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, पोटेंशियल यहां पे नहीं होता है, पोटेंशियल यहां पे नहीं होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल नहीं होता, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती हो, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती हो, पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा टॉपिक नंबर 6 है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल रही है, सिस्टम ऑफ चार्जेस बोले तो सिर्फ एक चार्ज नहीं है, एक से अधिक चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन चार्ज। तो हम बार बार करते, एक बार वन चार्ज, टू चार्ज के लिए लेते, पहली बार कितने चार्ज के लिए लेते, टू चार्ज, और उसके बाद इनफाइनाइट नंबर एन नंबर ऑफ चार्जेस, 50 चार्ज, 20 चार्ज, 30 चार्ज किसी के लिए भी निकाल लेते हैं। पहले एक चार्ज के लिए निकाल, पहले 2 चार्ज के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, 2 चार्ज के लिए। एक चार्ज के लिए तो पोटेंशियल निकाल चुके हैं, अब 2 चार्ज के लिए निकालेंगे और उसके बाद 2 से अधिक चार्जेस के लिए निकालेंगे। 2 के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, 2 से अधिक के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा। तो 2 के लिए देखो वर्क डन, अब पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वर्क डन की मदद से। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वर्क डन की मदद से। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले का पोटेंशियल, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल, तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल Q1 KQ, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, और कुछ नहीं, K ही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, K Q1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, K लिख देंगे तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के जगह पे आया है, किसकी जगह पे आया है, K के जगह पे आया है। दोनों में से कोई भी एक आप लिख दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा K इंटू Q1 और डिवाइडेड बाई R1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, R1 से 2 के बीच का डिस्टेंस। फिर उसमें मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, चार्ज को, पोटेंशियल में चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क। पोटेंशियल में चार्ज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क। तो पोटेंशियल तो हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, चार्ज को। ये पहला वाला हमारे पास चार्ज था Q1, दूसरा वाला चार्ज कौन सा था, Q2। तो हमने क्या किया है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे पास एक चार्ज था Q1, हमारे पास एक चार्ज था Q1। Q1 ने A पॉइंट पे आने के लिए कितना वर्क करा, Q1 ने A पॉइंट पे आने के लिए कोई वर्क नहीं करा,
क्यों? क्योंकि आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ा तो उसका वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ। तो Q1 कभी भी जीरो वर्क डन करेगा, Q1 कभी भी जीरो वर्क डन करेगा। अब जब हम लोग Q2 के वर्क डन को देखेंगे, किसके वर्क डन को देखेंगे? Q2 को। तो Q2 को तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा, Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे Q2 को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल चेंज हुई है। इसकी पोटेंशियल क्या हुई है? चेंज हुई है। पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं वर्क डन की मदद से। पोटेंशियल होता है वर्क इनटू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां से अगर हमें वर्क निकालना होगा तो पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमारा Q2 इन्फिनिटी पे था, Q2 कहां पे था? इन्फिनिटी पे। उठा के पटक दिए इसको B पे, Q2 को उठा के कहां पे रख दिए? B पे। जब Q2 को उठा के B पर लाए तो वहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ? वहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ? तो वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल हमारा V, चार्ज हमारा Q2। पहले वाले का जो पोटेंशियल है वो बेसिकली KQ बाई R लिख दिए, KQ बाई R लिख दिया। दूसरे वाले चार्ज से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया K Q1 Q2 बाई R12। दो चार्जेस के लिए ये रहता है पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस के लिए ये रहता है पोटेंशियल एनर्जी। अब मल्टीपल चार्ज के लिए देखते हैं क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब एक से दो से अधिक चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ चार्जेस, 50 चार्जेस भी हो सकते हैं। अब उनके लिए जब पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं आता है, समेशन में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q1, इसको इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट A पे लाए थे, इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट A पे लाए थे। Q2 को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट B पे लाए थे, Q3 को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट C पे लाए थे और Q4 को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट D पे लाए थे। जब Q1 को लेके आए थे तो यहाँ पे कोई और चार्ज नहीं था, कोई और चार्ज नहीं था, तो Q1 को वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो वर्क डन बाई Q1 फिर से कितना हो जाएगा? जीरो। वर्क डन बाई Q1 फिर से कितना हो जाएगा? जीरो। Q2 जब आया था तो Q1 ऑलरेडी उस पे क्या कर रहा था? अपना फील्ड जनरेट कर रहा था, जिसके कारण उस पे फोर्स लग रहा था, जिस पे उससे फोर्स लग रहा था। ध्यान से देखिएगा, वर्क डन निकालना है Q2 के लिए। किसके लिए निकालना है वर्क डन? Q2 के लिए। वर्क डन कितना हो जाएगा? V इंटू Q, पोटेंशियल इंटू चार्ज। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q। पहले हमने ये निकाला था ना, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज हमने वहां से ले लिया। तो हमने क्या कर दिया? पोटेंशियल में चार्ज को मल्टीप्लाई किया। तो Q1 पे पहले से जो पोटेंशियल लग रहा था, Q1 पे पहले से जो पोटेंशियल लग रहा था उससे क्या मल्टीप्लाई कर दिया? Q2 को। क्या मल्टीप्लाई कर दिया? Q2 को। फिर बाद में जब तीसरा चार्ज हम लोग लेके आए, किसको लेके आए? तीसरा चार्ज को, तो उसमें पोटेंशियल Q1 के कारण भी लग रहा था, Q2 के कारण भी लग रहा था। उसका पोटेंशियल पे Q1 के कारण भी असर हो रहा था और Q2 के कारण भी असर हो रहा था। और फिर हम लोग पोटेंशियल में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑलरेडी जो पोटेंशियल था उसमें Q3 को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। फिर Q3 के आने के बाद जो ऑलरेडी पोटेंशियल बनेगा उसमें Q4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाई फोर्थ चार्ज पता चल जाएगा। इसी तरह से वर्क डन बाई चार्ज निकालना है, वर्क डन बाई चार्ज निकालना है। तो पहले देखो कि कितने चार्जेस हैं। मान लो 8 चार्जेस है। कितने चार्जेस हैं? 8 चार्जेस। तो ये 8 चार्जेस का पोटेंशियल, पोटेंशियल 8 के 8 चार्जेस का जो होगा ना, उसमें जो नया चार्ज जो आप लाए हो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वर्क डन बाई 8 चार्जेस मिल जाएंगे। वर्क डन बाई 8 चार्जेस आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरह से हमने किया है कि पोटेंशियल 1 का दूसरे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल 1 और 2 का, 1 और 2 का तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल 1 2 3 4 n तक का, 1 2 3 4 n तक का नए वाले चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसको मैं फिलहाल n-1 और इसको n कर रहा हूं। n-1 चार्ज तक पहले से था और nth चार्ज को हमने वहां पे लास्ट में लाया। n-1 चार्ज तक पहले से था, nth चार्ज को हमने वहां पे लास्ट में लाया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, पोटेंशियल निकालना है, चार्ज मल्टीप्लाई करना है। पोटेंशियल निकालना है, चार्ज मल्टीप्लाई करना है। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। और वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हम काम करते हैं, सारा का सारा वर्क डन निकालते हैं, सारा का सारा वर्क डन निकालते हैं। सारा वर्क डन निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तब तो उसमें चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पहले टोटल वर्क डन निकालते हैं, फिर उसमें चार्ज मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल वर्क डन निकालते हैं,
फिर उसमें चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखोगे इधर वर्क डन बाय फर्स्ट तो 0 हो गया, पहला वाला ने कितना वर्क किया 0। दूसरे वाले के वक्त कितने चार्जेस थे 2 चार्जेस, दूसरे वाले के वक्त कितने चार्जेस थे 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस वाला फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो सेम टू सेम लग गया। तीसरे वाले में हमने क्या किया, पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल और दूसरे वाले चार्ज का पोटेंशियल दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया और थर्ड चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया। चौथे वाले में उसी तरह से हमने पहले, दूसरे और तीसरे चार्ज का पोटेंशियल जोड़ दिया और चौथे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया। nth चार्ज के लिए पहले का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, तीसरे का पोटेंशियल, चौथे का पोटेंशियल। पोटेंशियल बोले तो KQ/R। तो अरे इसका R क्या है 1 से लेके n तक है, इसका R क्या है 2 से लेके n तक है, क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस देख रहे हैं। इसका R क्या है तो n-1 से लेके n तक है। ये है n-1 to n, ये क्या है n-1 to n। उसी तरह से ये सारे के सारे वर्क डन हमें निकल गए। सारे के सारे वर्क डन को जोड़ दो और nth चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। सारे के सारे वर्क डन को जोड़ दो और nth चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। अब ऐसा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तभी जब हमारे पास वैल्यू दी होगी, सॉल्व तभी करेंगे जब हमें वैल्यू दी होगी। पर अगर आपको डेरिवेशन दिया हो, आप यहां पे करने के बाद लास्ट पॉइंट में पोटेंशियल में देखना, सब में 1/4πε0 कॉमन है। 1/4πε0 कॉमन है। 1/4πε0 क्या होता है, के होता है। 1/4πε0 क्या होता है, के होता है। तो के कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर में हमारे पास बचा एक चार्ज, दूसरा चार्ज। पहले देखो Q1 Q2 था, फिर Q1 Q3 था, उसी तरह से चार्जेस बढ़ते जाएंगे। फिर Q2 Q3 हो गया, क्या हो गया Q2 Q3। ऐसे ही चार्जेस बढ़ते जाएंगे, चार्जेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे एक चार्ज, दूसरा चार्ज, डिस्टेंस भी एक से लेके दूसरे तक का, एक से लेके दूसरे तक का, ठीक है। K के जगह पर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो ऑब्वियसली n का डिस्टेंस लेंगे हमेशा। किसका डिस्टेंस लेंगे, n का डिस्टेंस लेंगे। ये रहा हमारा बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसके थ्रू हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। 2 चार्जेस के लिए बस KQ/R लगाना है। 2 चार्जेस के लिए क्या करना है, KQ/R निकालना है, ठीक है। KQ/R एक का निकला हुआ है। अब पहला वाला जो चार्ज आएगा उसको बाहर से उस पर कोई फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं लगा रहा। बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, पर लेके आने में वर्क तो डन हो रहा है ना, वर्क डन तो हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे कोई फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो जहां पे फील्ड नहीं होता है वहां पोटेंशियल भी नहीं होता है। और जहां पे फील्ड होता है वहां पे पोटेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, चार्जेस अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 0 पोटेंशियल चलाएगा। पर पोटेंशियल और वर्क डन डिपेंड करता है। वर्क डन हम कहीं से भी लेके आ रहे हैं, वर्क डन हम लोग कहीं से भी लेके आ रहे हैं तो होना है, वर्क डन तो होना ही है। तो पोटेंशियल के टर्म्स में हमने पहले वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया था। पोटेंशियल के टर्म्स में हमने पहले क्या किया था, वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया था। सारे के सारे वर्क डन को जोड़ दिया, सारे के सारे वर्क डन, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, पांचवा चार्ज, जितना चार्ज था सबका वर्क जोड़ दिया। सबका वर्क क्या किया, जोड़ दिया। वर्क के फॉर्मूला से, वर्क का फॉर्मूला हमारा कितना था, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सारे वर्क को जोड़ के उसमें फाइनल चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया। सारे वर्क को जोड़ के nth चार्ज, फाइनल चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन चला है। यहाँ पे हम लोग इसको खत्म करते इस टॉपिक को। बस इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखे होगे। पूरी वीडियो देखे हो तो कमेंट में मेरे को बता देना कैसा लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इस बार मैं नहीं बोलूंगा, मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे, एक बार उनको देख लीजिए। कहिए आप लोग दिख रहे हैं? हाँ, सब कोई दिख रहा है, बोलिए। से लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रो, कम ऑन। थैंक यू एवरीवन। पार्टी क्लासेस